नमस्कार दोस्तों, हमें इस वीक भी लास्ट वीक जैसी कैंडल देखने को मिल जा रही है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनने वाला है? क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाना कंटिन्यू कर सकती है या फिर हमें डाउन साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आएगा? उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं जिसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, एंड इंडाइसिस में कौन सी इंपॉर्टेंट जॉब्स होने वाली है नेक्स्ट वीक के लिए, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं, हमें यहाँ पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें सुनने को मिल जा रही हैं जिसका इम्पैक्ट मार्केट पर देखने को मिल सकता है। देखिए, जैसे कि G7 नेशंस है, लेकिन अभी के लिए ट्रम्प ने इस प्लान को प्रपोज किया है कि कोर 5 नेशन होने चाहिए। अब यहाँ पर कौन कौन से नेशंस हैं? देखिए, अगर हम फर्स्ट नेशन की बात करें, यूएसए, चाइना, रशिया, इंडिया और जापान। देखिए, ये जो 5 यहाँ पर नेशन है, ट्रम्प का ये मानना है कि यहाँ पर कोर 5 नेशन होने चाहिए रादर देन G7 नेशन। अब देखिए, यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। जैसे कि हम सबको पता है कि ट्रम्प की यूरोपियन कंट्री के साथ ज़्यादा नहीं बनती है, तो उन्होंने G5 नेशन जो यहाँ पर सुजेस्ट किए हैं, वहाँ पर यूरोप नहीं है, कोई भी कंट्री नहीं है यूरोप की। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि रशिया भी एक यूरोपियन कंट्री है, लेकिन वो एशियन कंट्री भी है। उसका जो ओवरऑल एरिया है वो यूरोप और रशिया दोनों में पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो यूरोप की मेजर कंट्रीज हैं, जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस, वो यहाँ पर नहीं है, जर्मनी भी नहीं है। अब इसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा? अगर ये मान लीजिए चीज़ यहाँ पर हो जाती है, उस समय यूरोप टोटली साइडलाइन हो सकता है। हालांकि वो ऐसा करना नहीं चाहेगा। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता है, लेकिन ये मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो चुकी है। देखिए, ये मार्केट को कैसे इंपैक्ट करते हुए नजर आएगी आने वाले दिनों में। अगर कोर 5 नेशन बन जाते हैं, उस समय जो इंडिया की यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपोर्ट नंबर हैं वो बढ़ सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें बनती हैं। बट अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए नेक्स्ट अपडेट भी मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम यूएसए की बात करें, जैसे कि ट्रम्प ने 50% टैरिफाई किया हुआ है इंडिया के ऊपर। देखिए, कंटिन्यूसली जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील है, मीटिंग्स हैं, वो कंटिन्यूसली चलते हुए नजर आ रही हैं, लेकिन ट्रम्प ने अभी तक के लिए भी 50% टैरिफाई को कम नहीं किया है। विच मीन्स की जो मार्केट में हमें यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, स्पेशली जो यूएसए में देखने को मिल जा रही हैं। अब जो यूएस के लॉ मेकर्स हैं, वो इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर मान लीजिए कि कंटिन्यूसली 50% टैरिफ हाइक रहता है, उस समय जो भी चीज़ें इंडिया से यूएसए में आएंगी वो महंगी बिक सकती हैं, जिसकी वजह से लोकल सिटीजन्स को ही यहाँ पर नुकसान होने वाला है जो यूएसए के हैं। इसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ें बनते हुए नजर आ रही हैं? यूएस के लॉ मेकर्स ट्रम्प को इस चीज़ के बारे में वार्न करते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही साथ 50 यूएस स्टेट्स हैं जिन्होंने ट्रम्प को सू किया है ओवर द H1B वीज़ा फीस हाइक। एंड देखिए, अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट की रेंज की बात करें, ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर 850 टू 950 की रेंज देखने को मिल सकती है। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में 1500 टू 2000 पॉइंट की रेंज बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स रहने वाली हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। कोई भी प्रेसिडेंट है वो इन चीज़ों को नहीं कर सकता है, लेकिन ट्रम्प कंटिन्यूसली ये चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो 20 स्टेट हैं उन्होंने ट्रम्प को स्यू किया है। हालांकि देखिए, यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, कहने को तो यहाँ पर मेजोरिटी नहीं है, लेकिन अगर इतने स्टेट्स इकट्ठे आते हैं, उस समय ट्रम्प को कुछ ना कुछ यहाँ पर बयान देना पड़ेगा, जिसकी वजह से मार्केट में जो अभी के लिए हमें चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो चुकी हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर जरूर जाएगा। जो भी आपके क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में उसके बारे में पूछ लीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, एंड बेल एंड कॉल पर किया सो आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाएं। बिकॉज देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ड होता है। यहाँ पर क्या चीज़ें बनकर आ रही हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सभी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए, ये अपडेट डोमेस्टिक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी है। बिकॉज अगर जो ट्रम्प ने H1B वीज़ा के ऊपर फीस हाई की हुई है, अगर वो उसको नहीं लगाते हैं, उस समय सबसे ज़्यादा फायदा इंडियन स्टूडेंट्स को ही होने वाला है जो यूएस से जाकर काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए मार्केट में अभी के लिए क्या सिचुएशन हमें देखने को मिल जा रही है। स्पेशली अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें, तो क्रिप्टो मार्केट कंटिन्यूसली रेंज में मूव करते नजर आ रही है। पहले यहाँ पर फॉल भी देखने को मिला था, उसके बाद ऑलमोस्ट 90,000 के आसपास क्रिप्टो मार्केट यहाँ पर होवर करते हुए देखने को मिल जा रही है। अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि अगर अगेन 90,600 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 91,200 की होने वाली है, उसके बाद नेक्स्ट जोन 91,650 की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि 90,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल नंबर है, अगर इसके नीचे 15 मिनट कैंडल क्लोज करती है डाउन साइड में, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 89,600 की होने वाली है। हालांकि यहाँ पर फिर से मार्केट के सपोर्ट लेने के चांसेस बन सकते हैं, लेकिन अगर 15 मिनट कैंडल 89,250 के नीचे क्लोजिंग करती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर ऑलमोस्ट 88,600 की बनते हुए नजर आ रही है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉइन डिसीज का लिंक दिया हुआ है, अकाउंट ओपन करने के बाद मुझे मैसेज कर दीजिएगा।
अगर कोई भी क्रिप्टो चैनल में इंटरेस्टेड है तो। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें मैक्सिको और यूएसए के बीच बनते हुए नजर आ रही है। जैसे कि मैक्सिको और यूएसए के बीच में भी मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है फॉर द टैरिफ डील। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन हमें देखने को मिल जा रही है, मैक्सिको अभी के लिए यूएसए की बातों को जल्दी मान रहा है, विच मीन्स कि यहाँ पर जो टैरिफ डील है उसकी कंप्लीट होने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए जैसे कि मैंने आपको इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था, अभी के लिए जो हमें यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है, स्पेशली जो यूएस और इंडिया के टैरिफ डील है, वहां पर हमें कंटिन्यूसली अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं। ट्रंप की तरफ से हमें ये सुनने को मिला था जल्दी डील कंप्लीट हो सकती है, और अगर हम यहाँ पर इंडियन ऑफिशियल की बात करें तो वहां से भी हमें सेम ही चीज़ सुनने को मिल जा रही है। अभी के लिए जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं इंडिया के, उन्होंने ये चीज़ के बारे में अपडेट किया है कि इंडिया और यूएसए की जो टैरिफ डील है वो मार्च तक सॉर्ट आउट हो सकती है। अब ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि ट्रम्प ने इस चीज़ के बारे में अपडेट किया था कि वो नेक्स्ट ईयर इंडिया की विजिट करने आ सकते हैं। अब देखना ये इंपॉर्टेंट रहेगा, उससे पहले टैरिफ डील कंप्लीट होती है या फिर वो उससे पहले ही आने वाले हैं। अगर वो उससे पहले आते हैं, विच मीन्स कि वो भी जो टैरिफ डील यहाँ पर मीटिंग हो रही है उनमें हिस्सा लेना चाहते हैं और वहां पर कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। ये मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखते हैं यहाँ पर कैसे चीज़ें पैन आउट करती हैं। लेकिन अगर हम एफआईज के डाटा की बात करें, देखिए एफआईज कंटिन्यूसली यहाँ पर सेलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट ने रिवर्सल तो शो किया है, लेकिन वहां पर एफआईज की पार्टिसिपेशन नहीं है, ओनली डीआईज ही यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज हो चुकी है। अभी के लिए एफआईज कब से ग्रीन डाटा शो कर सकते हैं, जब इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील कंप्लीट हो या फिर हमें गवर्नमेंट की तरफ से एफआईज के लिए कुछ सुनने को मिले। अब देखते हैं यहाँ पर कैसी चीजें बनती है। लेकिन देखिए एफआईज उसी कंट्री में जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं जहां पर उन्हें लगता है कि उनके लिए कुछ बेटर सिचुएशन बन सकती है। अगर हम यूएसए की बात करेंगे, यूएसए में अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होने वाली है जिसके ऊपर फोकस करना है, देखिए 16 दिसंबर का दिन यूएसए के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज वहां पर पीएमआई डाटा रिलीज होंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर हम ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़े कि यहाँ पर 15 दिसंबर का दिन कैसे रहने वाला है, देखिए वहां पर जो डिफरेंट फेड गवर्नर हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनकी स्पीच होने वाली है। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए डोमेस्टिक मार्केट के लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होगी जितनी 16 दिसंबर का दिन होने वाला है, बिकॉज वहां पर यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट डाटा भी रिलीज होते हुए नजर आएगा। जैसे डाटा रिलीज होंगे उस समय हम फिर से इसको एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर चाइना, इंडिया और यूएसए की बात करें, जैसे कि जब से ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफाई किया हुआ है, उसके बाद चाइना, इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है वो ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं एज कम्पेयर टू यूएसए। अब ये चीज़ यूएसए भी देख रहा है, जो यूएसए के मेंबर्स हैं। देखिए यूएसए की गवर्नमेंट में ओनली ट्रम्प नहीं है, लेकिन जो अदर यहाँ पर मेंबर्स हैं उनका क्या मानना है कि चाइना का थ्रेट राइज कर रहा है, जिसकी वजह से यूएसए को इंडिया की अभी के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए अगर हम चाइना की बात करें, चाइना ऐसी जगह प्लेस है जहाँ पर जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ये सभी जो कंट्रीज हैं इनके यूएसए के साथ अच्छे रिलेशन है, लेकिन इनको फियर है चाइना से। अब यहाँ पर क्या सिचुएशन बनकर आती है, जब भी इंडो पैसिफिक रीजन की बात होती है उस समय यूएसए वहां पर एक बेटर पार्टनर की तलाश हमेशा करता है। अगर हम जापान की बात करें, देखिए जापान कंट्री बहुत ज़्यादा डेवलप है, लेकिन वहां पर मैन पावर नहीं है और उनकी जो सिक्योरिटी रहती है वो भी यूएसए ही उन्हें प्रोवाइड करता है। ऐसे ही साउथ कोरिया की बात है और साथ साथ ताइवान की भी बात है। अब यहाँ पर एक नेशन ऐसे ही बच जाता है जो चाइना को यहाँ पर काउंटर भी कर सकता है, वो इंडिया है। इसकी वजह से यूएसए और इंडिया की यहाँ पर जो फ्रेंडशिप है वो अच्छी होनी चाहिए एज कम्पेयर टू अदर नेशन, अगर हम यहाँ पर यूएसए की पर्सपेक्टिव की बात करें। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंडिया की बात करें कि हम यूएसए से ज़्यादा रिलेशन अच्छे क्यों नहीं रख पा रहे हैं, बिकॉज ट्रम्प ने 50% टैरिफाई किया हुआ है। अगर उन्होंने टैरिफाई नहीं किया रहता उस समय जो अभी के लिए पिक्चर वायरल होती हैं इंडिया, चाइना और रशिया की, वो भी नहीं होनी थी। अब देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए जैसे कि हमने इस चीज़ के बारे में डिस्कशन की थी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वहाँ पर गवर्नमेंट फॉरेन की कंपनीज को अलाउ नहीं करना चाहती है। अब इसके ऊपर ही जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील है वो अटकी हुई है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहेगी जो इंडिया, देखिए इंडिया में सेंटर में कोई भी गवर्नमेंट आए, जैसे कि कांग्रेस या फिर बीजेपी हो, लेकिन हमेशा ये देखा गया है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और जो डेयरी सेक्टर है वहां पर फॉरेन की कंपनीज को अलाउ नहीं करती है जो भी सेंटर में गवर्नमेंट है। अब इसके पीछे का क्या रीजन है, बिकॉज मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर से कनेक्टेड है। अगर यहाँ पर कुछ भी फार्मर्स को इशू आता है तो उस समय वो चीज़ उनके वोटिंग पर इम्पैक्ट करेगी। इसके कारण कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि एग्रीकल्चर सेक्टर में फॉरेन की कंपनीज आए, बिकॉज वहां पर कंपटीशन ज़्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से फार्मर्स को जो अभी के लिए भी प्राइसेस इतने नहीं मिलते हैं उससे भी कम मिल सकते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट इस चीज़ का रिस्क नहीं लेना चाहती और उसी के कारण ही यहाँ पर जो इंडिया और यूएसए की टैरिफ डील है वो अटकी हुई है। अगर हम इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ बढ़ें,
26,200। अगर इसके ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 525 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन ऑन द वीकली बेसिस बनने वाली है 850 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए लोअर एंड में 25,860 के नीचे अगर अगेन डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, उसके बाद जो डाउन साइड में 700 की जोन है, इसको टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। एंड देन अगर इसके नीचे भी डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनने वाली है 475 तक की देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में अभी के लिए क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स बनते हुए नजर आ रही हैं। देखिए बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में हमें फ्राइडे दिन काइंड ऑफ अ डोजी कैंडल देखने को मिल चुकी है। अब यहाँ पर किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, 59,500। अगर 59,500 के ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 60,000 की बनने वाली है। हालांकि 60,000 से लेकर 60,150 जोन में एक अच्छी खासी रिस्टेंस जोन बनी हुई है। अगर इसके ऊपर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑन द वीकली टाइम फ्रेम 60,800 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। देखिए लोअर एंड में 59,000 के नीचे अगर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 58,550 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है 58,100 की बनते हुए नजर आने वाली है। लेकिन अगर हम सेंसस की बात करेंगे, सेंसस में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, 85,750 के ऊपर अगर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, नेक्स्ट जोन यहाँ पर 86,500 की बनने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन ऑलमोस्ट यहाँ पर 87,150 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में 84,750 के नीचे अगर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 84,250 की बनने वाली है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रही है 83,400 की देखने को मिल सकती है। मिड कैप की बात कर लेते हैं कि मिड कैप में कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स है। देखिए मिड कैप ने जो यहाँ पर रिवर्सल भी शो किया है, ऑलमोस्ट 13,550 से रिवर्सल देखने को मिल चुका है। और अभी के लिए जो क्लोजिंग देखने को मिली है 13,900 के आसपास बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर 14,000 के ऊपर अगेन डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, नेक्स्ट यहाँ पर 14,150 की होने वाली है। उसके बाद 150 से लेकर 200 की जोन में एक अच्छी खासी रिस्टेंस जोन प्रेजेंट है। लेकिन अगर इसके ऊपर भी डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 365 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में अगर 13,725 के नीचे डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 575 की बनने वाली है। उसके बाद अगर 13,500 के नीचे अगर डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 385 की बनते हुए नजर आ रही है। तो जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स थी, कौन सी अपडेट्स थी, उन सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो फिर मिलेगी हो। मेक श्योर वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।